ये अपने पास देखिए जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, कहां से स्टार्ट होता है 1.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि सबसे फास्ट जो न्यूक्लियस आता है वो किसका होता है, ड्यूट्रॉन का होता है, जो कि मास नंबर 2 पे आता है। पहली बात तो ये। और उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है 1.11, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है 1.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी होती है 1H2 की। अब अपने को पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम होती है ड्यूट्रॉन के लिए, तो क्यों होती है, रीजन बताओ। कोई नहीं बताएगा, क्या ये पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो गई है, सौभाग्य बताए क्या है, ऑड ऑड न्यूक्लियाई है, इसलिए। ऑड ऑड तो नाइट्रोजन भी है, लिथियम 6 भी है, नॉट कन्विंस्ड। और बताइए क्यों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इंटरेक्शन नहीं है। हाँ तो पर न्यूक्लियन एनर्जी पूछ रहा हूं ना मैं तो। अरे वॉल्यूम वाली तो कांस्टेंट ही रहेगी उसके लिए भी, वॉल्यूम एनर्जी उसके लिए भी एवी आएगी पर न्यूक्लियन निकालूंगा तो डिवाइड भी तो 2 से ही करूंगा, इंटरेक्शन एनर्जी यू डिवाइड बाई 2। तो पर न्यूक्लियन तो मैं नंबर पूरी टोटल बात नहीं कर रहा हूं, पर न्यूक्लियन बात कर रहा हूं। पर न्यूक्लियन तो उतना ही आएगा वॉल्यूम एनर्जी तो। और सोचो, विचार करो अपने, तो ऐसे तुम विचार करो, ठीक है। मान लीजिए तुम सब जो है सोचवान व्यक्ति हैं, तो सोचिए कि अपने पास वॉल्यूम एनर्जी, बोलो वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट है, सबके लिए समान है, बट ठीक है छोड़ दो। आ जाओ कूलाम एनर्जी, कोई प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन नहीं हो रहा है, तो कूलाम एनर्जी तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बाइंडिंग एनर्जी को कम करती है, तो फिर तो उस हिसाब से तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, तो कूलाम तो यहाँ है ही नहीं। चलो आओ किस पे, सरफेस एनर्जी पे। सरफेस एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जो है पर न्यूक्लियन इसके लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, स्मॉलेस्ट न्यूक्लियाई है। एले भाई, देखो सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके लिए ज्यादा है, जो कि बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इतना टर्म जो है सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे सिर्फ ये बच गया। बताओ बचा या नहीं बचा। इतनी वैल्यू अगर ये नेगेटिव में कितनी है, -6 है, तो ये जो वॉल्यूम वाली थी इसमें से ये अपने पास अगर कोई वैल्यू है, सपोज 7 है 8 है, तो ये 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, इतनी वैल्यू रह जाएगा ओनली। क्या समझ में आया कि नहीं आया, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है इसके लिए, सरफेस एनर्जी नहीं, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, भूलेंगे तो नहीं, नहीं भूलेंगे। अगली बात नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी करो कंटिन्यूस नजर आ रहा है तुम्हें, कंटिन्यूस है ये, कंटिन्यूस है। इसमें कुछ सर्टेन पीक्स आ रहे हैं लाइट न्यूक्लियाई के लिए, जो कि किसके लिए आता है, अल्फा के लिए। ये सीधा अल्फा पे पहुंचता है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताया तो था, अल्फा का क्वेश्चन में लिखे थे एक में, कितना होता है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये अल्फा के जो मल्टीपल होते हैं वही होते हैं, अल्फा का मल्टीपल अपने पास ये अपना वैल्यू बेरिलियम वाला अपने पास 4 8 आ जाएगा, फिर मल्टीपल कार्बन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, उन सब के लिए ही क्या बनते हैं, ये पीक बनते हैं अपने पास, ठीक है। क्योंकि वो सब क्या है, इवन इवन न्यूक्लियाई हैं, उनमें प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर भी इवन है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा उनका, ऐड होगा उनमें, पेयरिंग टर्म तो इंक्रीज हो जाएगा, और एसिमेट्रिक एनर्जी उनकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इक्वल है अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर, तो एसिमेट्रिक एनर्जी आएगी नहीं, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है टर्म एसिमेट्रिक एनर्जी की, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, आएगी नहीं, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रहेगा और इसका कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा, इसीलिए क्या आएगा, पीक वैल्यू जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा किसके लिए है, Fe56 किसके लिए है, Fe56 के लिए है, ठीक है, Fe56 के लिए है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सवाल की अपना इसका जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों। देखो हमारे पास नेचर में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मिले जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा थी, हाईली स्टेबल थे, उनको हमने मैजिक नंबर बोला, जैसे 2 8 20 28 50 82 126, ये अपने क्या थे, मैजिक नंबर्स थे। जो ये न्यूक्लियन नंबर जिस किसी न्यूक्लियाई के पास थे उसको हमने क्या बोला, मैजिक न्यूक्लियाई, समझ गए।
और वो न्यूक्लियाई जिनके पास दोनों ही मैजिक नंबर है वो और ज्यादा स्टेबल थे, जैसे कि ऑक्सीजन, उसके पास प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन दोनों क्या है, मैजिक नंबर है। लेड 82208, उसमें 82 और 126 दोनों ही क्या है, मैजिक नंबर, इसलिए वो क्या हो गया, डबली मैजिक न्यूक्लियाई, वो और ज्यादा स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा हमने बताया। लेकिन एक बात पे किसी ने भी गौर नहीं किया, वो बात ये कि Fe56 जो है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है और इसमें कोई भी मैजिक नंबर नहीं है। डबली मैजिक न्यूक्लियाई की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कोई मैजिक नंबर नहीं है, फिर भी इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो सबसे ज्यादा है। क्या वजह हो सकती है? हाँ बोलिए, तुम्हें सुना उसने क्या बोला? मतलब मैं तो तुमसे ज्यादा दूर हूं। तुम इसी किसी डिस्टेंस एक्स पे बैठे हो तो तुम्हारी जो वॉइस है उसकी पिच जो है वो इतनी होनी चाहिए, लाउडनेस जो है कि वो मेरे तक पहुंच जाए। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं इसमें, Fe56 में। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 24, 36, 26, फिर 26, 56 माइनस 26, 26 नहीं आता है, 30 आता है इनके हिसाब से। तो तुमने 28 28 कर दिए क्या? कोबाल्ट को पता लग गया ना। सोच लीजिए तुम्हारे बॉडी में अगर मात्रा कम हो गई तो, समझ गए ना? शाबाश, मुझे लगा बता रहे हैं, उल्टा समझाना पड़ा है। बोलिए और कोई बताइए। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं आज मैं, कॉन्सेप्चुअल बातें, मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर की बातें निकल के सामने आए। इतना स्लो तो मैंने कभी नहीं पढ़ाया। ये वही वाली बात आ गई, सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो रही है। मैं पूछ रहा हूं तुम कुछ बोल नहीं रहे हैं, या फिर मना कर दो नहीं आ रहा है, वो भी बोलना ही होता है। जवाब देना, कुछ भी जवाब तो दे दो, कुछ भी दे दो कि नहीं आ रहा हमारे दिमाग में कुछ भी, वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ आ रहा है वो भी जवाब नहीं दे रहे, मतलब तो फिर इग्नोर कर रहे हैं ना। मैं कुछ भी पूछूं क्या फर्क पड़, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? नहीं, इससे ज्यादा तो इसके पास वालों की इंक्रीज हो रहा है। कोबाल्ट 60 होता है, 28 32 उसमें भी इंक्रीज हो रहा है, उसमें भी 4 का ही गैप है। हाँ, वो तो है ही, वही तो जानना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा तुमने ये पढ़ा कि मास बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मास ही किस में कन्वर्ट होता है, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सही बात है। तो जो मास डिफेक्ट आया था अपना वो किस में कन्वर्ट हुआ था, किस में कन्वर्ट हुआ था, बाइंडिंग एनर्जी में ही कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो अपने पास देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि ये था अपना ऑक्सीजन 816, ये Fe56, और ये जो अपने पास था लेड 82208, ठीक है। ये जो अपने पास है इसका मास नंबर है 16, और जो मास इसका आता है वो अपना आता है 15.99, ठीक है। इधर जो अपने पास है तो A माइनस एम अपॉन ए पर न्यूक्लियन चाहिए ना, तो अपने पास मास के कंपेयर में जो मास नंबर है उनका जो डिफरेंस है, मींस मास डिफेक्ट जो है उसकी बात करें, रिलेटिवली ए डिवाइड किया है ना, तो रिलेटिवली अगर बात करें तो इसका जो अपने पास आता है ये 56 है, तो इसका जो आता है 55.93 आता है, और इसका 207.97 आता है। तो इसमें जो गैप है वो कितना है, 0.03 है, डिवाइड बाई 208, 0.03 डिवाइड बाई 208, 0.001 डिवाइड बाई 16, इधर है 0.07 डिवाइड बाई 56, जो कि सबसे ज्यादा है। और ये डिफरेंस ही किस में कन्वर्ट होता है, हमारा बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इट मींस मास डिफेक्ट की जो वैल्यू है वो Fe56 के लिए क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये भी हमारे नेचर का ही एक अरेंजमेंट है, उसके बारे में भी बताऊंगा कैसे। क्लियर? कुछ और प्रॉपर्टी बता देता हूं। ये जो पीक्स आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं, पेयरिंग एनर्जी और एसिमेट्रिक एनर्जी की वजह से आते हैं। क्लियर है? हैवी न्यूक्लियाई के लिए पेयरिंग एनर्जी और एसिमेट्रिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, इसलिए वहां पीक नहीं आते हैं। और इधर अपने पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है, जो कि हमारे न्यूक्लियर फोर्स की शॉर्ट रेंज प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, या सेचुरेशन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है कि पर न्यूक्लियन कंट्रीब्यूशन अब आगे इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर? ये कर्व कांस्टेंट नहीं होता है, स्लाइटली डिक्रीजिंग होता है। क्लियर? मैजिक नंबर के बारे में भी बताया। अब हम दो बातें और करना चाहेंगे, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन के अंदर
एक हैवी न्यूक्लियाई स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन होके बिगर न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि कौन से केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगा और कौन से में डिक्रीज होगा। हाँ, ये सही बता रहे हो तुम, बताओ। फ्यूजन में बढ़ेगा या देखो भाई ध्यान से, ये स्मॉल न्यूक्लियाई थे, ड्यूट्रॉन मिलके इन्होंने अल्फा बना दिया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इधर ये स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है, यूरेनियम है 2 में ब्रेक हो गया, यहां आ गया, तो स्लाइटली डिक्रीजिंग था, तो इधर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये तो कर्व से बता दिया। अब इसको ना वैसे ही बताओ कि कोई भी जो इंटरेक्शन हो रही है, कोई भी जो रिएक्शन हो रही है, वो होगी क्यों, स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा। सिंपल है। क्या ये बात समझ में आया? इसका मतलब इधर स्मॉल न्यूक्लियाई जो है मिलकर क्या करेंगे, बिगर न्यूक्लियाई बनाएंगे, और क्या बनेगा, अपना न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगा। उधर अपने पास ये जो है ब्रेक होंगे, ब्रेक होके क्या हो जाएगा, इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दोनों ही सिचुएशन में अपने पास जो है यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज ही होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। लेकिन किस से इधर और किस से इधर, रिपीट वन मोर टाइम। इधर से अपना बिगर न्यूक्लियाई स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी, इधर से कंबाइन होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी। लेकिन किसके इधर और किसके इधर, Fe, ये नेचर का ना एक क्रिटिकल एलिमेंट था, इसीलिए इसके पास मैजिक नंबर भी नहीं होते हुए है ना, मास डिफेक्ट इसमें ज्यादा आया, और इसीलिए इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है सबसे ज्यादा है। जैसा एटॉमिक में जब हम बात करते हैं, तो ऐसे ही अपने पास एटॉमिक एनर्जी की जब बात करते हैं, ये तो न्यूक्लियर की बात हो रही है, एटॉमिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो ऐसा एलिमेंट अपने पास आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन अपना सबसे ज्यादा नेचुरल अबंडेंट एलिमेंट है नेचर में, जो कि SiO2 करके मिट्टी का बनाता है, सिलिका मिट्टी बनाता है, जो कि सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। इसीलिए हम लोग मून पे जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम लोग ढूंढते हैं ऑक्सीजन है नहीं है, नाइट्रोजन है नहीं है, पानी है नहीं है, वाटर है नहीं है, H2 है नहीं, एटसेट्रा, सोडियम है या नहीं। कभी ये ढूंढते कि मिट्टी है या नहीं है। हमारे इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या बनी, मिट्टी बनी, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसलिए स्टेबिलिटी में आने के लिए क्या होगा, मिट्टी बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमें जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए, तो अंतिम स्टेबिलिटी तो कहां मिलेगी, मिट्टी में। नहीं तो तब तक तो ऐसे ड्राग डेल्टा के पीक चलते रहेंगे ECG मशीन में, जैसे ही वो बंद हो जाएंगे वैसे ही मिट्टी में, और फिर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी, संपूर्ण स्टेबिलिटी। इसीलिए हिंदी में कहते हैं शांत, बिल्कुल शांत, शून्य, शून्य, शून्य कहते हैं, शून्य कहते हैं। अपने जो शमशान होते हैं वहां तो कभी गए होंगे तुम लोग, नहीं गए तो जाया करो, ऐसी कोई बात नहीं, डरने की कोई बात, चले जाया करो। वहां शून्य है, अप्स एंड डाउन नहीं है, पीक्स है ही नहीं वहां, ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, वहां क्या है, शून्य है, बैलेंस्ड है, स्टेबिलिटी है। जैसे भी तुम देखो कोई शमशान घाट से, जैसे अगर मान लीजिए कोई आया है, ठीक है, तो उसको जब पूछते हैं, ठीक है, कि तो पता है वो क्या कहता है, यार ये पर्सन ना शराब पीता था लेकिन नेचर का बहुत बढ़िया था, यार घर में चाहे लड़ाई करता था अपने बीवी बच्चों से, लेकिन यार आदमी बाहर बहुत बढ़िया था। क्या कहा है ये लोगों ने, एक स्टेटमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बोल दी, शून्य। कभी एक बात बोलते हुए नहीं देखा होगा तुमने, देखा क्या, नहीं, समझ गए। तो अंतिम सत्य तो वही है, समझ गए। इसीलिए शमशान घाट के बाहर लिखा होता है, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, ठीक है, और तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते।